ऑनलाइन बिजनेस तो शुरू कर दिया, अब कस्टमर कैसे आएंगे, कैसे हमसे खरीदेंगे, क्या सोच के वो हमसे कपड़ा लेंगे या हमसे बनवाएंगे। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मैंने अपना कैसे स्टार्ट किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमें ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाना चाहिए समय के हिसाब से। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन कस्टमाइजेशन किस चीज़ का करें, क्या ऐसा करें जिससे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आए और हमारा काम कभी रुके ना, चलते रहे। ठीक है, तो देखो मैं भी सूट, सलवार, पैंट, प्लाजो, गाउन, अनारकली, सबसे ज़्यादा तो मैं ओल्ड साड़ियों का रीयूज करती थी। अब देखो ओल्ड साड़ियों का रीयूज क्या होता है, जैसे ही उसमें मेहनत लगती है वैसे ही पैसा भी होता ही है, लेकिन उसका डबल उसमें मेहनत लगती है और अपना माइंड लगता है कि इसको कैसे करें, कहाँ क्या सेट करें। उससे हटके मैंने क्या किया, सूट भी बनाती हूँ, कॉट सेट भी बनाती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो मेरे पास मोस्ट ट्रेंडिंग पॉपुलर मेरे पास क्या रहता है, वो रहता है कोरियन पैंट का डिमांड। तो इस टाइम पे जैसे ही मतलब हर महीने मेरे 30 से 40 या 50 पैंट ऐसे मेरे जाते ही जाते हैं। जब मेरे पास बुटीक में फैब्रिक अवेलेबल होता है तो फिक्स ठहरा कि इतना जाएगा ही जाएगा। जैसे कभी सीजन के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है कि मेरे को अगले सीजन में कुछ सीजन के हिसाब से कपड़ा मंगाना है, कॉटन है वो है, तो उसके लिए मेरे को पैसे को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि अब हमें इस सीजन के हिसाब से ये वाला कपड़ा लेना है। तो थोड़ा सा कोरियन पैंट का कपड़ा को रोकना पड़ता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, तो कम से कम हमें 60 से 70 हज़ार का एक ही साथ मंगाना होता है। अब मंगा दिया तो बिकता भी है ही और प्रॉफिट भी होता ही है, और पैंट सिलने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, दिन का सिर्फ 2 बना पाती हूँ और साथ ही थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के पैंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें मटेरियल वगैरह फिर बोलते हैं कि कहाँ से लेते हो, जैसे कोई बटन हो गए, जिप हो गए मीशो से या अपने लोकल मार्केट से, कुछ इस तरह से। ये बहुत समय से बना हुआ है तो ले नहीं गए हैं, तो इसकी प्रेस की लाइन भी अब इधर उधर हो, क्योंकि ये बहुत ही फ्लोई सा कपड़ा होता है, लचक वाला। अभी पिछले दिनों, अब तो मैंने अपने सारे जितने भी काम करने वाले हैं उनको बता दिया है। ये देखो प्रेस नहीं हो रखे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, एक काला ये है, एक काला ये है, ठीक है। इतने सारे तो ये हैं। पिछले 2-3 दिन पहले 15 पैंटों का पार्सल लगाया है, फ़ोटो लगा दूंगी मैं साइड में। और साथ ही ये बेज कलर हो गया और ये भी बेज कलर हो गया। इसके साथ ब्लाउज़ का भी ऑर्डर आया है। ये सैंपल ब्लाउज़ पहले बनवा रहे हैं। सैंपल ब्लाउज़ क्या होता है कि नॉर्मल कॉटन के कपड़े पे जो किसी भी चल जाए, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट को विश्वास हो जाता है कि हाँ ठीक बन रहे। तो एक बार क्लाइंट को खुद ही सजेस्ट करो कि आप एक बार सैंपल ट्राई कर लो। ये भी पैंट है, ये भी पैंट है और इसमें भी 2 पैंट है। इस टाइम पे फैब्रिक मेरा सिर्फ ये वाला अवेलेबल है। तो बात करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, क्लाइंट कैसे आएंगे या अब हम अपना कस्टमाइजेशन कैसे करें जिस पे हमारे पास रेगुलर जो है ऑर्डर आते रहे। तो आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मेहनत भी कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो, या आप उस काम को एकदम परफेक्ट कर सकते हो। आजकल शॉर्ट कुर्ती या हम अपने 90 डेज़ में, 30 डेज़ में हम अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाले वीडियो तो आप बहुत देखते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बिज़नेस परफेक्ट हो, हर बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। वो सिर्फ 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक का होता है। फिर लोगों को ये पता नहीं रहता है कि किस तरह से सिला जाता है, सिलने में कितना खर्चा है, पैकिंग मटेरियल में कितना खर्चा है, कपड़े का कितना खर्चा है, आना जाना। और साथ ही ये सीओडी वाले ऑप्शन जो होते हैं ये बहुत ही, क्योंकि कोई पार्सल लेता ही नहीं है, वो वापस आते हैं, आने का कुरियर चार्ज, जाने का कुरियर चार्ज, कितना अपना घाटे में चले जाते हैं, तो बंद कर देते हैं। तो मैं किस तरह से करती हूँ, अपना व्हाट्सएप बिजनेस से ही मैं करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो है व्हाट्सएप बिजनेस में भी एआई ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे हम एआई को सारी चीज़ें बता के रखते हैं कि अपने गाइडेंस जो भी होते हैं, अगर अपने आप को टाइम ना हो कि आपको इस तरह के रिप्लाई करने हैं, इस तरह के रेट बताने हैं, जैसे हमें टाइम ना हो तो
तो वो रिप्लाई करते रहता है, हम अपने काम पे लगे रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीम को भी हायर करना पड़ता है, उसको भी पेमेंट देना पड़ता है। जब हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो वो रिप्लाई वो करेगा। क्या होता है कि एआई भी कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो इस टाइम पे जैसे शॉर्ट कुर्तियों का ये वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे तो हर कोई मिलेगा, हर दूसरे तीसरे की रील के बाद आपको मिलेगा कि हमारा स्मॉल क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि उनको ना सिलना आता है, ना कुछ आता है, ना कुछ आता है, दूसरों की देखा देखी में वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को कुछ ऐसा नहीं करना है, आप सभी को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही शुरू करना है। जैसे मैंने शुरू किया तो अपने जो भी कपड़े मेरे पास हैं थोड़े बहुत, मतलब हम होते ना कभी हमारे पास सूट आते हैं या कोई कपड़ा आता है पसंद आता है तो रखे रहते हैं, तो उनसे बना के रख लिया, लटका लिया, वीडियो बना लिया। तो किसी को अगर पसंद आ रहा है वो वाला डिज़ाइन तो फिर बनाते रहो, फिर फटाफट कपड़ा मंगाओ, फिर फटाफट बनाते रहो। तो आप सभी को बहुत सारा चीज़ स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर रात रात दिन दिन तक आपको फैब्रिक मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा, पार्सल वाले ढूंढने पड़ेंगे, कोरियर बैग कहाँ से बनेंगे वो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का जो स्ट्रगल होता है वो करना पड़ता है, तभी जाके एक बिजनेस थोड़ा 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 करके ग्रो होता है। आप सभी को मैं बता दूं, एकदम ही आपका 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ग्रो नहीं होगा। बिजनेस को ग्रो होने में 3 साल लगता है। फर्स्ट के 1-2 साल तो आपके जितने पैसे आए उतने सब जाएंगे ही। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, अभी नेक्स्ट मंथ वो वाला कपड़ा मंगाना है, अब भाई होता तो वो वाला भी मंगाती, वो वाला भी, तो उतना हमारे पास होता ही नहीं है, ठीक है। जो भी मेरे पास सिलाई का प्रॉफिट वगैरह जो भी है, अपना किस्त वगैरह, आरडी वगैरह जो भी देने में लग जाता है, बाकी का जो चलते आ रहा है वैसे। ये नहीं कि हमारे पास हजारों लाखों जो है अंदर करोड़ों जमा हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो मेरे पास तो इतने ऑर्डर आ रहे हैं तो ये भी मंगा लेती, वो भी। जैसे अब वो वाला कपड़ा मंगाया है वो थोड़ा बहुत बिकेगा, उसका पैसा आएगा तो फिर उससे ये वाला लूंगी, तो ये बिकेगा, इसका पैसा आएगा तो उससे वो लूंगी। अब साथ ही क्या होता है, जैसे हमने कपड़ा मंगा लिया तो कुछ कपड़ा तो लोगों को पसंद आता है तो वो फटाफट बिक जाता है, लेकिन कुछ नहीं आता है तो वो हमारे पास जमा रह जाता है। इसका मतलब कि वो हमारा पैसा रुक गया है, वो स्टॉक हो गया है वहाँ पे, हमारे पास जो प्रॉफिट आने वाला था हमारा वो हमारा रुक गया है। अब कभी ना कभी तो बिकेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नया क्रिएटिविटी, अच्छा नया डिज़ाइन, कुछ ऐसा सोच के बनाना पड़ेगा जो ट्रेंड से हटके हो, मतलब जो ट्रेंड में आ सके, ठीक है। फर्स्ट मैंने हल्टन नेक कुर्ती बनाया जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहा, तो उसके डिमांड बहुत ज़्यादा आया। सेकंड बनाया ए लाइन कुर्ती, तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा, तो वो भी मतलब इतना बिका कि सारा कपड़ा ही आउट ऑफ, मतलब फटाफट फिर वही मांगने लगे। मतलब जिस दिन वो कपड़ा आया था, मतलब हम सोचते हैं ना फोटो में कपड़ा कुछ और है, उस समय सोचते कि हाँ ठीक है बढ़िया है, जैसे हमारे पास आता है तो अरे ये क्या आ गया, ये कैसे बिक पाएगा, कैसे, ऐसे ऐसे सोचते हैं। लेकिन जैसे हम बना के उसको बढ़िया सा प्रेजेंट करें तो वो एकदम ही बिक जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, तो जो सोचा ही नहीं था वो फटाफट ऐसा हो गया। और जब हम सोचते हैं कि ये तो बढ़िया जाएगा, बढ़िया बिकेगा, वो ऐसे ही रह जाता है। तो कुछ ऐसा होता है बिजनेस में, ठीक है। तो आप सभी को ये गलतियां नहीं करनी है जो मैं करते रह रही हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रिंट में या कलर में ऐसा हो जाता है मेरे से कि हाँ ये अच्छा है, बिकेगा, तो आपको समय के साथ, ट्रेंड के साथ ज़रूर देखना चाहिए कि क्या इस समय ट्रेंड में है और क्या मेरे कस्टमर पसंद कर रहे हैं। अब जैसे मेरे कस्टमर में से ट्राउज़र पैंट या कॉर्ड सेट बनवाना पसंद कर रहे हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल उसी पे काम कर रही हूँ। अगर मैंने लहंगा भी बनाए हुए हैं, गाउन भी बनाए हुए हैं, टॉप भी बनाए हुए हैं, तो उन पे उतना इंटरेस्ट नहीं जा रहा है लोगों का, तो नहीं बना रही हूँ। तो आप सभी को भी एक बार थोड़ा सभी कुछ करना है, जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का वो फिर आपको आगे बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। और साथ ही साथ आजकल जैसे क्लाइंट की डिमांड जो है ब्लाउज़ कस्टमाइजेशन की तरफ भी ज़्यादा जाता है, तो आप ब्लाउज़ वगैरह भी बनवा सकते हो, क्योंकि ब्लाउज़ का एक ऐसा है ना कि लोगों को फिट और परफेक्ट जो है कहीं नहीं मिल पाता है। ब्लाउज़ में तो लोग कितना भी पैसा लगाने के लिए तैयार रहता है, और ब्लाउज़ की डिज़ाइन जो है किसी भी तरह का बनाने के लिए पसंद करता है हर कोई। तो आप अगर डिज़ाइनर ब्लाउज, डिज़ाइनर स्लीव्स, कुछ ऐसे बनाने में क्रिएटिविटी करो, कस्टमाइजेशन करो, तो आपके ऑर्डर जो है आएंगे ही आएंगे,
ठीक है। और साथ ही साथ अगर कुर्ती प्लाजो कॉर्ड सेट बना रहे हो तो हट के बनाओ, जो सब बना रहे हैं उस तरह का नहीं। आप मिक्स मैच करो, टॉप बॉटम का कुछ अलग ही करके, मतलब करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं क्या क्या करती, मतलब जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा है। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता है, वो तो सोच रही हूँ, मतलब इतना समय हो गया, जैसे मैं बोलती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी, लेकिन कहाँ एक महीना छोड़ के एक महीने बाद वीडियो आती है, कुछ ऐसा समय मेरे पास होता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अपना जो कस्टमाइजेशन का है वो बेस्ट रखोगे तो ऑनलाइन ऑर्डर तो क्या, ऑफलाइन भी आएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे टगे हुए थे बहुत सारे, तो वो अब सब जा चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है खाली खाली, अब इनमें क्या लगाऊं, ऐसा लग बीच में से निकाल के उनको दूर दूर करके ऐसे ऊपर नीचे, खाली खाली भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि जो बने हुए थे वो भी बिक गए हैं। ऐसा नहीं कि जाएंगे ही नहीं, वो जाएंगे 1 महीने में 2 महीने में। कभी कभी ऐसा होता है कि ओकेजन के हिसाब से भी लोग ले जाते हैं, कभी कभी तो खाली खाली भी कोई शॉपिंग कर लेता है, कभी कभी तो फिक्स ऐसा होता है लोग, कल जैसे बर्थडे वगैरह कुछ भी फंक्शन है उनका, तो फिर आज वो पूछने आते हैं कि आपके पास ऐसा ऐसा बना हुआ है, तो अगर साथ में बना होता तो फिर बिक जाता, ठीक है। तो ऐसा कपड़ा जो है कभी भी चल सकता है, लेकिन आपको उसको अच्छे से कस्टमाइज करना आना चाहिए, परफेक्ट। आप उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह करोगे या मतलब कुछ अलग ही क्रिएटिविटी करोगे तो वो ज़रूर चलेगा। और साथ ही साथ आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया ही है कि सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको करते रहना है अपना सोशल मीडिया के थ्रू ही इस टाइम पे जो है बिजनेस होगा। मतलब चाहे आपके लोकल क्लाइंट हैं या बाहर के, वो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही आएंगे। पहले क्या होता था कि लोग बातों से एक दूसरे के साथ बैठते थे, बात करते थे, तो उनको पता चल जाता था कि वहाँ ये आया है वहाँ। आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन है, वो फ़ोन के अलावा कहीं जाता नहीं है, फ़ोन ही देखे रहता, तो उसको फ़ोन से ही पता चलेगा कि यहाँ पे ये आया है, ये बन रहा है, इस तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं, इस तरह के पैटर्न बन रहा है, तो उससे ऑर्डर आएंगे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपना कस्टमाइजेशन जो है बेस्ट रखोगे तो आपके ऑर्डर आने पक्का के पक्का है, ठीक है। तो आपको मैंने अपना भी समझा दिया और आपके लिए आइडिया भी बता दिया। अगर आपको समझ में आना होगा तो थोड़े थोड़े आइडिया से ही आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, मेरे से भी आगे जा सकते हो, ठीक है। मैं तो अभी सीख रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, मेरे को तो 3-4 महीने भी नहीं हुए हैं। इंस्टाग्राम में जिसको सिलाई भी नहीं आती है वो कहीं और के वहाँ जाके भी सिलवा के बेच रहे हैं, तो आप कर रहे हो, आपको तो आता है, तो आप तो और ही बढ़िया कर सकते हो। तो करिए, स्टार्ट करिए, समय है अभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी बारे में होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा ज़बरदस्त होगा, कुछ इसी तरह के मोटिवेशन वाला होगा, कुछ इसी तरह के मोटिवेशनल वाला होगा। तो इसीलिए मेरे चैनल पे जो भी नया आया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।